Namaskar, good morning to all of you. Fakir Behra sir and Balram Jena sir, Rajendra Jena sir, शंभू ठाकुर जी और तरुण कुमार साहू जी, प्राण कृष्णा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। किसी का भी हम लोग नाम नहीं ले पा रहे। क्षितिज साहू सर भी है और वो पूरा वीडियो में। थैंक यू सर सो मच। और तरुण कुमार साहू सर, आपने बहुत दिन के बाद जुड़े। ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर। और वेलकम टू दिस ब्रेकफास्ट विथ बीसीपी प्रोग्राम। जो भी हमें दूर दराज से देख रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस था, टेक्नोलॉजी का टेक का प्रॉब्लम था। पिछले एक दिन हमने बंद करना पड़ा, मगर थोड़ा सा ये ठंड का मौसम है, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेट हो रहा है, तो उसी में कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर क्लैरिटी किसी को चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, सक्सेस के लिए वेट करना पड़ेगा। सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलता है, उसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। डेली कुछ एडिशन करते रहेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा। तो इस वजह से आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिकेम ए कंसल्टेंट, क्या इतना जरूरत पड़ गया कंसल्टेंट जानने के लिए। मैं आपके लिए आया हूँ, आपको कुछ ऐसे वैल्यू ऐड करने के लिए। अगर आप तक तो जानेंगे नहीं कंसल्टेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी क्या होता है, किसी फील्ड में है, बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट क्या करता है, उनका काम क्या है, तो इसी टॉपिकों पर हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भी हमें दूर दराज से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए तो हमें कमेंट कीजिए यूट्यूब में, और कुछ नेक्स्ट न्यू बेटर हम कर सकते हैं आपको, और बेहतर जानकारी, बेहतर सॉल्यूशन, बेहतर लर्निंग, बेहतर टीचिंग दे सकते हैं। तो आज का टाइम है हमारा, एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चीज दिखाऊंगा मैं। क्या ऐसे कंसल्टेंट करना, कैसे क्या जरूरत होता है कंसल्टेंट करने के लिए, कैसे एक्सपर्ट एक बन सकता है कंसल्टेंट में, और कंसल्टेंट कैसा काम करता है, और बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट क्या होता है। बहुत सारे कंसल्टेंट से होता है प्रोफेशन, तो इसमें बड़ा बिजनेस का क्या काम है। तो आइए जुड़ेंगे हमारे साथ। जस्ट ए मिनट। मेरा स्क्रीन आ रहा है सभी को। देखिए सर, हाउ टू बिकेम ए गुड कंसल्टेंट, कैसे कंसल्टेंट बने, हमको वो सिखा जाता है। आप ज्वाइन कीजिए बड़ा बिजनेस के साथ, मगर आपके पास कुछ हुनर प्रतिभा होने से भी आप कुछ कर सकते हो। कैसे जानेंगे ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसमें स्ट्रक्चराइज मीन्स आपको जानना पड़ेगा सिस्टम कैसे, इको सिस्टम, मैंने पहले से बताया था इको सिस्टम। मैं हूँ आपका गोविंद मलिक, बड़ा बिजनेस से जुड़ा हूँ। आज का मैं टॉपिक लेकर आया, हाउ टू बिकेम ए गुड कंसल्टेंट। सिंप्लीफाई में, ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट हु गिव्स प्रोफेशनल एडवाइस टू इंडिविजुअल्स और बिजनेस। एक एक्सपर्टीज होता है, कोई भी फील्ड हो, अगर एक्सपर्ट होता है, बहुत सारे फील्ड का भी एक्सपर्ट हो सकता है, जो किसी को सजेशन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है। वो इंडिविजुअल हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है। बिजनेस बहुत सारे टॉपिक का। मेरा आवाज आ रहा है राजेंद्र सर, मेरा आवाज आ रहा है। दीपक सर, मेरा आवाज आ रहा है। हाथ दिखाई थोड़ा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट, इसको पहले जानिए। सेल्स कंसल्टेंट एक को कहा जाता है, मगर बिजनेस भी होते हैं, और मार्केटिंग कंसल्टेंट होता है, अकाउंटिंग कंसल्टेंट होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, लीगल का होता है, पब्लिक रिलेशन का होता है, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। देयर इज यू कैन नॉट काउंट सो मेनी कंसल्टेंट होता है। हेल्थ कंसल्टेंट, इंश्योरेंस से बहुत सारे होता है। जैसे फिजिक, फिजिक जैसे ट्रेनर होते हैं, उसको भी कंसल्टेंट करते हैं हमको। बहुत सारे
डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसीजर के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट का वो रहता है। मगर ये तो हमको ओवरऑल आइडिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट के जानने के लिए। मगर बड़ा बिजनेस कैसा कंसल्टेंट तैयार करता है? बड़ा बिजनेस ही शिव मास्टर ऑफ ऑल कंसल्टेंसी। आप एक लीगल को एडवाइस कर सकते हो, डीलिंग कर सकते हो, आप एक डॉक्टर के साथ कर सकते हो, आप एक मार्केटर के साथ कर सकते हो, सेल्स पर्सन के साथ करते हो, इंश्योरेंस के, हेल्थ के, सभी का। आप जो है सभी का एक कॉम्बो बनाए हैं। आपके पास क्यों? एक्सपर्टाइज ऑफ, यू आर मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको पास सभी कुछ में मास्टरी है। आप किसी को भी गाइडेंस कर सकते हो, कि फार्मा को गाइडेंस करते हो, फिनेंस इंस्टीट्यूट कर सकते हो, कॉलेज को कर सकते हो, सभी एक्सपर्ट में आपका एक्सपर्टीज बना हुआ है। विवेक सर ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सोचेंगे सभी में प्रोफेशन में इंडिविजुअल होता है। जो सेल्स कंसल्टेंट वो सेल्स करेगा, जो फिनेंस कंसल्टेंट है वो करेगा, वो लीगल कंसल्टेंट। मगर आपका जो कंसल्टेंसी है ना, आप सभी को दे सकते हैं कंसल्टेंट। सोचो कितना बड़ा जिम्मेदारी विवेक सर ने आपको दिया है। मगर आप जानने नहीं, आपको खुद को पहचाने नहीं। आप जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। आप सोचते कंसल्टेंट क्या करेगा, ये छोटा मोटा, ये सब मत सोचिए। छोटे से ये तो आप समुद्र में हो, आप सोच रहे में एक कुआं में हो। जो आप इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन आप खुद को ऐसे करेंगे तो आपका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा। आप जब सोचेंगे मैं समुद्र में हूँ, तो आपको बहुत सारा फायदा, वहां पे रत्न मिलेगा, यहाँ पे नेक्टर मिलेगा, यहाँ पे मंथन करने के बाद आप जितना मंथन करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। मगर आप जब सोचेंगे कुआं में होगा तो आप गलत सोच रहे हैं सर। मैं आपको जगाने के लिए और कैसे जागेंगे इसी के लिए मैंने आया। दे हैव ऑल प्रिविलेज टू कंसल्ट एनीवन। तो सोचिए एक लीगल कंसल्टेंट, लीगल के लिए जो भी आता है लीगल इश्यूज होता है। मगर आपको बड़ा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप सभी लोग को कंसल्टेंट कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकती हो और कंसल्ट कर सकते हो। तो इसमें आप लोग का क्या जिम्मेदारी बोल जाता है, कंसल्टेंट कौन बन सकता है? देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा कंसल्टेंट कौन एलिजिबल, कंसल्टेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कंसल्टेंट वही बन सकता है जिसके पास क्लैरिटी होगा। जिसके पास क्लैरिटी नहीं होगा वो कभी भी कंसल्टेंट बन नहीं सकता। जो आपको रेशियो चाहिए, जो क्वांटिटी में आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको बॉडी में फ्लुएंसी चाहिए, बॉडी में लैंग्वेज चाहिए, बॉडी में कम्युनिकेशन वो चाहिए, बॉडी में फ्लो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? क्लैरिटी से आएगा। जब स्काई क्लैरिटी होता है ना, सूरज का किरण पूरा साफ दिखाई देता है। और जब बादल घेरा हुआ था तो बादल के साथ साथ जब वो हाँ सूरज कभी नहीं दिखाता है, एटमॉस्फेयर क्लैरिटी भी नहीं होता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी अच्छा नहीं रहता है, मौसम खराब हो जाता है। तो आप सोचिए आपको दिमाग को क्लैरिटी रखना है कि नहीं है? तो क्लैरिटी सबसे बड़ा चीज होता है। कॉन्सोनेंट बनने के लिए आपके पास सिर्फ और क्लैरिटी होना चाहिए। अगर क्लैरिटी के साथ साथ आप ऑप्टिमिस्टिक बन जाए, पूरा आशावादी बन जाए, आपके पूरा आशा का संचार हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो और भी मजा आएगा। तो फॉर आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। एन फॉर नर्चर का, आप आपके पास प्रतिभा है किसी को नर्चर करना, तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपके पास जब तक ये नर्चरिंग करना किसी को आता नहीं है, तो डेवलप कीजिए नर्चर कैसा किया जाता है। तो ये भी होता है 3 नंबर पॉइंट में, आपको एन फॉर स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग करना आता होगा। एस फॉर आपको सॉल्यूशन देना आता होगा, तो भी आपको कंसल्टेंट बनता है बड़ा बिजनेस में। अदर में मैं कुछ नहीं जानता, लीगल, अकाउंटिंग, फिनेंस में जो भी सारे हेल्थ में देते हैं मैं कुछ नहीं जानता। मगर ये आप सब फादर ऑफ ऑल कंसल्टेंसी हो, बड़ा बिजनेस में जो ज्वाइन किए हैं, तो आपको सॉल्यूशन देना आना आता होगा। तो सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे? तो सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, आप आशावादी हो सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, पॉजिटिव माइंडेड हो, नर्चरिंग करना आता हो, तो सॉल्यूशन दे सकते हो। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी की बिजनेस को कैसा समझना है, किसी की प्रॉब्लम को कैसे समझना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपके पास अच्छा है तो आप इसको भी कर सकते हो कंसल्टेंसी बड़ा बिजनेस में। मैं आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट।
I am not talking about other thing, other consultant. They have choosing expertise in a particular field, but you have the expertise in ये मतलब मैं इसका परिभाषा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कितने सारे एक्सपर्टीज के साथ आप मिलके एक कॉम्बो, जैसे आपने एक सुपरसोनिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, ठीक है। बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट हाइपरसोनिक ये है और सुपरसोनिक मिसाइल हो। आप कभी सोचा है मैं इतना बड़ा मिसाइल को लेके किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मगर आप तक जब तक आपका पावर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे किसी को डिस्ट्रॉय करोगे कैसे? ये जानना जरूरी है कैसा कैसा होता है। तो आपको लॉयल्टी भी होना चाहिए। जो लॉयल्टी हो सकता है उनका करियर ग्राफ ग्रोथ होता है। लॉयल्टी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। लॉयल टू द इकोसिस्टम, लॉयल टू द चैनल पार्टनर, लॉयल टू द एम्प्लॉइज, लॉयल टू द अदर आईबीसीसी, लॉयल टू द एचओ स्टाफ्स। तो लॉयल्टी इन द प्रोडक्ट, लॉयल इन द बिहेवियर, लॉयल इन द कम्युनिकेशन, लॉयल इन द कमिटमेंट। तो आपके पास जो कमिटमेंट होता है उसमें भी लॉयल्टी लाना पड़ेगा। तो पास टी में आ जाते हैं। टैलेंट और टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो ये टैलेंट टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो टूल्स डिवाइड किया जानना पड़ेगा। ऐसे शॉर्टकट टिप्स बताऊंगा बड़ा बिजनेस का, वो ओवरऑल आप समझ पाओगे। आप कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकोसिस्टम में रहना है। आपको पूरा सिंप्लीफाई तरीके से मैं बता रहा हूँ। जो कुछ बड़ा बिजनेस आप 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 5 साल, वही काम हमेशा जरूरत पड़ेगा। आप कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। लिटिल बिट आपको सिर्फ जानकारी लेना है और उसके साथ साथ आपको पूरा अग्रेसिवली काम करना है, कुछ नहीं। टैलेंट और टेक्नोलॉजी का अगर जरूरत होता है, टेक्नोलॉजी आपको जानना पड़ेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी ये दुनिया तो 21st में हम पहुंचेंगे जब वो 6G ट्रायल हो गया है, बहुत सारे चीज हो गया है, हम रहेंगे पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी टेक्स भी होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का आइडिया थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कंसल्टेंट बनना तो एक अचीवमेंट गोल होना चाहिए। अचीव क्या करोगे आप जिंदगी में, अचीव क्या करना पड़ेगा? एडवाइस भी दे सकते हो, अचीव भी करना है कि गोल आपके पास है, मैं अचीवमेंट ये करना चाहता हूँ। तो जब तक आपके पास अचीवमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको कंसल्टेंट बनना मुश्किल ही हो जाएगा सर। अगर नीड आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नीड एनालिसिस कर सकते हो, तो भी आप कंसल्टेंट, ये सभी का कॉम्बो है। और टीचेबल और टेलर मेड, आपको खुद को टेलर मेड बनाना पड़ेगा। आप एक यूनिक हो, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा आपके पास जो भी है। इसी से आप देखिए यहाँ पे जो बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करते, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं भी बहुत सारा प्यूरिफाई हुआ हूँ, मैं बहुत सारे चीज दे के गुजरा हूँ, स्टेप्स हुआ के पॉलिश्ड हुआ हूँ। तो ऐसे भी हम, मेरे को भी, मैं जानता हूँ मैं अभी 0% में हूँ, और भी इम्प्रोवाइज करना है, और भी डेडिकेशन लाना है, और भी पैशन लाना है। तो ऐसे कैसे होगा बड़ा बिजनेस में? इसे बहुत सारा प्रोफेशन में मैं ज्वाइन कर सकता था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, मैंने इसमें मैं क्या हूँ, क्यों हूँ इसमें? हूँ मैं पॉलिश होगा, दूसरे को पॉलिश करूंगा, मेरा घर में पॉलिश करूंगा, मेरा रिलेटिव कजिन बच्चे सभी का काम आएगा। लर्निंग तो हम जिस उम्र में खड़े हैं ना, उसको सबसे ज्यादा बेहतर लर्निंग यहाँ से मिलेगा। तो आप सोचिए, कंसल्टेंट इज नॉट ए, आप सोच रहे हैं एक छोटा ऐसे मोसा है, नहीं। बड़ा बिजनेस में आप प्यूरिफाई डे बाय डे से, जैसे गंगा ने नहाने में सबका पाप धुल जाते हैं, इसी बड़ा बिजनेस गंगा में हमको डुबकी लगाना है एक बार, और हमेशा जुड़ के रहना है सब कुछ जानने के लिए। तो ये कंसल्टेंट बनने के लिए क्या अप्रोच ऐसा चाहिए, इसमें हमने लिखा है। देखिए सर, मैंने थोड़ा सा इसमें ये मैं छोड़ देता हूँ, आप लिख लीजिए। 4 चीज आपको जानने से बड़ा बिजनेस में आप कंसल्टेंट, एक बेटर कंसल्टेंट बन सकता है। हाउ टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम पहला काम है, इकोसिस्टम में आपको इसमें ध्यान रखना है, P4 को हमेशा ध्यान रखना है। P4 मतलब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, बड़ा बिजनेस क्या प्रोडक्ट देता है। प्राइसिंग आपको रहना चाहिए, प्रोफेसर का नेम एटलीस्ट 50 रहना है। पिचिंग करना पड़ेगा, पिचिंग में आपको 1 आएगा, आपका कम्युनिकेशन, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, नाइट एनालिसिस। इसको 100 पार्ट में लिख दिए। P4 का मतलब है 4 में हमको रखा है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रोफेसर, पिचिंग। ठीक है सर, इसको पहले जानना पड़ेगा। पिचिंग के अंदर और 4 चीजें आता है,
प्रोफाइलिंग, कम्युनिकेशन और नाइस एनालिसिस, नीड एनालिसिस, ये 4 चीज हो गया। एक इकोसिस्टम को हमने समझ लिया मेरे को क्या जरूरत है। और दूसरा इकोसिस्टम आप लिख लीजिए, आपको टीम के साथ रहना है और टीम का जो अप्रोच है उसके साथ जुड़ना है, और टीम जब भी क्या करते हैं उसके साथ सलाह लेना है। आप उनको बताइए मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे टीम से जितना सपोर्ट लेना है। टेक्नोलॉजी जितना सारा आपको आप दिया है उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आपको जितने सारे लैंडिंग पेज से लेकर सिस्टम दिया गया उसी सिस्टम को समझिए। एचओ का पॉलिसी क्या है, चैनल पैटर्न का पॉलिसी है, और जो हमारे साथ हमको सर्व करने के लिए जो एम्प्लॉइज है उनका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको दूसरा वाला है। एक इस इकोसिस्टम में आपने P4 को समझा, एक इकोसिस्टम में आप टीम को और इकोसिस्टम को समझा। थर्ड नंबर में हम आएंगे, क्या करना पड़ेगा। थर्ड नंबर में आपको पीडीएफ कुछ देखना है, वीडियो जो पीडीएफ मतलब कंपनी ओवरव्यू का पीडीएफ पहले देखना है, बीसीव का पीडीएफ सेकंड देखना है, एलपीएफ 2 पॉइंट के पीडीएफ, ये सब पीडीएफ जितने सारे हैं आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा पीडीएफ और कुछ नहीं। वीडियोज में आपको 2-3 देखना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, और उसके बाद ये आईबीसी का 4.0 का विवेक सर का होता है वीडियो जो 2 देखना है। उसके बाद आपके साथ जो लर्निंग सारथी और डाटा सारथी, पार्टनर सारथी, जो भी सारथी है वहां ना उनका जो वीडियोज है वो आप पे देखना पड़ेगा। इसको बस इतना ही करना है। 3 इकोसिस्टम बताए उसको, उसमें एग्जिस्ट करने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, सक्सेस होने के लिए, आपका जो डीवैल्यूएशन से डी ग्रोथ से ग्रोथ होने के लिए, आपको सीढ़ी चलने के लिए, जे कर्व लाने के लिए, 3 इकोसिस्टम को समझना पड़े। एक टीम को आपको क्या सपोर्ट मिला, कौन सा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, P4 जानना पड़ेगा पहले। ये टीम का सपोर्ट कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है उसको समझना पड़ेगा, और इकोसिस्टम पीडीएफ या वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। ये 3 चीज में मेंशन करके आपको एक पीडीएफ बना के सभी को शेयर करूंगा। आज का टाइम के वजह से हम लोग को ऐसे कर थोड़ा सा मैं बता दिया, आपको नोट डाउन कीजिए, मैं क्लैरिटी के साथ दूंगा। तो ये जानने से आपको इकोसिस्टम समझने से काम करना आसान हो जाएगा। और 11 स्टेप से हमने बोला था कि ये जो कौन सा स्टेप ऐसा होता है कि एक गुड कंसल्टेंट बन सकता है। तो आइडिया आप देखिए, कंसल्टेंट बन के लिए आपका एक्सपर्टाइज किस, आप किस में एक्सपर्टाइज, आप कम्युनिकेशन में है, सर्विस करने में है, लोग के साथ फिजिकल मीट में है, और उस सेल्स में आपको अच्छा पिचिंग आता है, आपका क्या नॉलेज है। तो एक्सपर्टाइज एक आपको फील्ड ढूंढना पड़ेगा। तो आप जब तक एक्सपर्टाइज नहीं ढूंढेंगे तो दूसरे वाला देखिए, आपको करना अच्छा लगता है कुंभ में एक्सपर्टाइज बनिए। जो भी आपको करना पड़ेगा एक फील्ड में 100% से मतलब 90-80% एक्सपर्टाइज आपको धीरे धीरे बनना पड़ेगा। कम से कम 80% का एक्यूरेसी आपके पास होना चाहिए। तो सेट गोल अगर नहीं करेंगे तो हाउ टू बिकेम ए कंसल्टेंट, गोल आपके पास पूरा होना चाहिए। गोल 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 आप अगर देखिए, जो वैल्यू मनी का एक कहावत है, तो गोल्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा अपना गोल। तो गोल 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 घूमेंगे तो गोल तो एक सर्कल है, उसमें अंदर जितना घूमेंगे वही रहेंगे, उस सर्कल में हम निकल नहीं पाएंगे। तो गोल अब जब तक डिफाइन होगा ना उसके पास, आपका पास है, उसमें करने के लिए पीछे का राज क्या है, पीछे क्या इनपुट रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, वो आपको जानकारी मिलेगा। मैं एक वेबसाइट तो आपको मिला है, मगर पर्सनली आपको अच्छे एक वेबसाइट बड़ा बिजनेस के साथ मतलब आप एक कंसल्टेंट होता है, जो आपने ईमेल बनाया है वेबसाइट उसको बड़ा बिजनेस का आख्या दीजिए, बड़ा बिजनेस का सपोर्ट के साथ बनाइए। जो आपके बना है सपोज दीपक कुमार साहू @gmail, नहीं, इससे करोगे कुछ कुछ बड़ा बिजनेस का वेबसाइट, बड़ा बिजनेस के साथ जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनके साथ बना के आपका डिजाइन है, आपको लिया गया है लैंडिंग पेज। मगर ये एक जरूरत वाला चीज हो गया, गेट सर्टिफाइड, ये आपको होना पड़ेगा। जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होगे
तो आपको लोग सुनेंगे नहीं। विवेक सर थे, आपको टीएमसी क्लब का सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आरएसी का सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा, बेस्ट आईबीसी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, नवरत्न, ये जर्नी होता है। उसमें आगे जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होगे, बड़ा बिजनेस का एम्बेसडर का हो गया सर्टिफिकेट, बेस्ट परफॉर्मर सर्टिफिकेट हो, कुछ का जब सर्टिफाइड होगा ना, आपको लोग जानेंगे किसी वजह से सर्टिफाइड हुआ, कौन सा वजह से हुआ, आपका वैल्यू जो है ना एडिशन डे बाय डे इंक्रीजमेंट होगा। किसी को सर्टिफाइड होने को जरूरत होता है, सर्टिफाइड जब तक नहीं होगे तो लोग जानना मुश्किल हो जाएगा, हमको लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्या है। 1000 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर आपको थोड़ा बहुत सर्टिफाइड करना पड़ेगा खुद को, और खुद के लिए करना पड़ेगा। चूज ए टारगेट मार्केट। देखिए सर, आपके पास जो भी मार्केट है, किस टाइप का मार्केट है, आप टारगेट मार्केट करोगे तो बेहतर होगा। किसी को मैं रीच करना था, तो कोई स्पेसिफाइड है, यंग है तो स्टूडेंट लोग को कर सकता है, कोई मिडिल एज का है बिजनेसमैन को कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय स्टाफ को कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय में आपका एम्प्लॉयबिलिटी में उनका बहुत सारा नॉलेज है, वो जानते हैं कि एम्प्लॉय कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो एम्प्लॉय आपको टारगेट मार्केट होना चाहिए। डिसाइड वेयर यू विल, आपको जानना कहाँ है, किसी फील्ड में कौन सी स्पेसिफिक एरिया में काम करना है, आपको पहले जानना पड़ेगा। तो आपको टारगेट मार्केट है, उसी टारगेट मार्केट अंदर ही काम करना पड़ेगा। सपोज मैंने चाहता हूँ स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी से कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा, सभी को मैं वर्गों को फिर मैंने वर्क कल्चर को डिसाइड किया, इसी एरिया का अंदर का मैं बच्चे को मैं कंसल्टेंट दे सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट योर ओन ऑफरिंग्स, ओन ऑफरिंग्स दे दो। ऑफरिंग क्या होता है, देखिए सर, कुछ चीजें छिपा के रखते हैं हम लोग, तो आप लोगों को किसी को दे रहे हैं, तो वो तो नहीं जानता है क्या क्या ऑफर से है, ऑफरिंग कर सकते हो, पर्सनली आप ऑफरिंग दे सकते हो। पर्सनली आप बोलिए कि मैं पर्सनली आपको कुछ है, कुछ 7 डेज का फिर आईबीसी ट्रेनिंग दूंगा, कुछ मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा, मैं किसी सिस्टम में काम करता हूँ थोड़ा बहुत आपको दूंगा, कुछ कुछ उनको ऑफरिंग दे। एक डायरी का, देखिए सर, आप किसी को आईबीसी देते, आईबीसी के लिए अब बड़ा बिजनेस तरफ से मैं भी पर्सनली मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छा सा पेन, एक डायरी दे दूंगा, और एक गिफ्ट भाउचर भी। आप कुछ भी एडिशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो सकता है हमारी आपके। देखिए, आप अगर किसी से पैसा भी कमा रहे तो 500 खर्च करने में क्या ही होता है दिक्कत। अगर आपका रिलेटिव कजिन होता है, किसी मिलने के लिए आया है आपको, आप कुछ स्नैक्स वगैरह वगैरह उनको टिफिन वगैरह वगैरह उसको लॉन्च पे कुछ भी कर सकते हो, तो ऑफरिंग कुछ देना पड़ते हैं, तो ये आपका रिश्ते में रिलेशन बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए अच्छा होता है। तो आया है कौन ऑफिस के लिए, फिजिक के लिए, आप बैठो, सर हो गया आपका काम, हाँ हाँ चलिए, नहीं, कुछ उनको ऐसे ऑफरिंग कीजिए जो आपका रिश्ता ना बॉन्डिंग और भी बेहतर हो जाए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सेट योर रेट से आप खुद को रेटिंग कीजिए, मैं कितना डे बाय डे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, मेरा रेटिंग क्या है, मैं किसी पे इवैल्यूएशन हो रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन, इसको सेल्फ सेल्फ रेटिंग कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन जब करता है, मैं दिसंबर महीना में ये हूँ, जनवरी में मैं से कितना ग्रोथ देखना चाहता हूँ, तो आप रेट कीजिए। मैं जनवरी में 1% था, मैं फरवरी में 3% इंप्रूवमेंट करूंगा कि 4%, क्या रेटिंग देना चाहते हो आप रेट कीजिए। नेटवर्क विथ द पीपुल, देखो विवेक सर हमेशा बोलते हैं नेटवर्क इज द नेटवर्थ। तो आपको ध्यान पड़ेगा, जितने से लोग का जितना नेटवर्क आप कम्युनिटी में बना सकते हो, आपका नेटवर्क डे बाय डे ऐसे मल्टीप्लाई होते रहेगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 30 टाइम्स कभी होगा, कभी 300 टाइम्स में मल्टीपल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो नो व्हेन यू से नो, नो मतलब जब हमने लास्ट टाइम बात किए थे, नो मतलब फोमो क्रिएट करना है, ऑर्गेनिक क्रिएट, ये आपकी बात जो आपके साथ ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उनको पास से आपके पास नो ना ही सर नहीं होने पाएगा। अभी आईबीसी का बंद होने वाला है, बंद होने के बाद आप जब भी चाहे कि नहीं ऑन बोर्डिंग, क्योंकि हमारा लिमिटेड सीट है, और उसके बाद प्राइसिंग भी बढ़ जाएगा, अभी लेना है तो नहीं है, तो आपको लोन बोलना भी आना होगा। तो जब तक नो नहीं बोलेंगे तो दूसरे जो बंदा है उनको समझ में नहीं आएगा, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द फोमो एंड व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ दैट मूवमेंट। तो अर्जेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड
what is the reason behind the situation and how to create a FOMO in that situation, particular situation. तो बिल्ड ए रिपीटेबल सिस्टम एंड क्लोजिंग पैड है, रिपीटेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा। रिपीटेबल मतलब आपको जिसी को बीसी भी दिया कॉन्सल्टेटिव वही से आएगा, वही से रेफरर आएगा, वही से सब कुछ आएगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं बहुत सारे तैयार करता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता हूँ। तो आप लोग को कुछ अगर किसका सवाल है तो, नहीं तो हम यहाँ पे किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। तो थैंक यू ऑल, आपने बढ़िया से ध्यान से पूर्वक सभी ने सुना। तो थैंक्स ए लॉट एवरीवन। आपने सभी को मैंने कुछ क्लैरिटी दिया होगा, नहीं दिया होगा, ये तो बस की अलग सी बात है। मगर मैं जितना जानता हूँ थोड़ा बहुत और एक एक एडिशन करते रहेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ क्लैरिटी होगा। थैंक यू। किसी का अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। किसी का सब राजेंद्र देना सर है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हो गया सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सवाल तो कुछ नहीं है सर, बहुत बढ़िया सेशन था, लेट में हुआ लेकिन बहुत जबरदस्त था। लेकिन क्या है ना सर, मेरे को दो चीज में इसमें समझ में आया कि आपका जो गोल सेटिंग बताया ना सर, गोल सेटिंग तो करना जरूरी है। दूसरा बात क्या है ना, जो जोश रहना चाहिए, जोश अपने का अंदर, नहीं तो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकेंगे सर। मेरी कम का जैसे कि सर ने बताया था, विवेक सर का एक तो केस स्टडी वीडियो में, मेरी कम को जैसा उनका कोच पूछा आपको क्या पसंद है, वो जैसे बोले कि आई लव बॉक्सिंग, 4 बार बोले, 5 बार बोले कि मेरे को 5 बार भी बोलना पड़ेगा क्या। इसलिए ऐसा ही जोश रहना चाहिए तो कोई भी काम कर सकेंगे, नहीं तो सर कुछ नहीं होगा सर। जितना भी समझाए आप, जितना भी अंदर आग जलना चाहिए। विवेक सर जैसा डेवलप किया आज, वो नीरनी जैसे सर ने बताया था वो विवेक सर के बारे में, मैगजीन से आज कहाँ तक पहुंच गए, इतना इतना बड़ा कॉर्पोरेट वाला के सिलेंडर हो गया विवेक सर के पास में। से ऐसे जोश होना चाहिए सर, नहीं तो आप जितना समझाने से, डेली का डेली क्लास करने से भी कुछ नहीं होगा, अंदर जोश भरना चाहिए। आप जैसे अभी मेरे अंदर जोश भर दिए, मैं अभी काम कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ। देखिए मेरा होटल में, आप जैसे मेरे को अभी क्लास ले रहे हैं 7 दिन, मेरे को खाली होटल से ही निकलना पड़ेगा, बहुत कुछ बिजनेस है होटल में। मैं होटल से यूट्यूबर बन सकता हूँ, होटल से ट्रेनर भी बन सकता हूँ, सब कुछ बन सकता हूँ। अगर मेरा होटल को अगर एक बार सुधार लिया, अपग्रेड हो गया, तो मैं दूसरा को भी सुधार सकता हूँ। इसलिए यही चीज जोश होना चाहिए अंदर में सर, आग जलना चाहिए, नहीं तो आप जितना सिखाने से भी क्लास होगा, आधा घंटा का बाद सब भूल जाएंगे सर, कोई कुछ डेवलप नहीं होगा सर। थैंक यू सर। देना सर, राइट सर। और किसी का अगर सवाल है तो हम लेंगे, नहीं तो किसी का सवाल नहीं। रुपेश चौधरी सर, देखिए नो करना पड़ेगा जब तक आपका क्लाइंट आज पैसा देने के लिए तैयार है, आज डील क्लोज होने के है, मगर वो बोल रहे हैं कि शाम को करेंगे, काल को करेंगे। कल आपको टाइम दिया मगर उनके पास वो 2 दिन मुझे फोन नहीं रेस्पॉन्ड किया, और तीसरे दिन के बाद वो फोन किया, सारे ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, आप जानते नहीं। वो बोलेगा आपने नहीं हो पाएगा, बहुत दिन बिगड़ गया, ऑफर तो चला गया, कैसे होंगे सर। इस टाइम का आप नो बोलना चाहिए। जो अर्जेंसी क्रिएट है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये प्रोडक्ट आप हाथ से चला जाएगा, लेना है तो लीजिए। जैसे ऑफर फ्लिपकार्ट में देता है 16 से, अमेजोन में 16 से 15 तारीख, 16 से 31 दिसंबर तक मोबाइल का प्राइस 50% डिस्काउंट। आप हरी अप आप लेना है तो लेनी, ऐसे ही आप अगर नहीं ले, उसके अंदर नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, सॉरी बोला नहीं सर आप हो नहीं पाएगा, लेट में हो गया। जितने 50 हमारा सेल, हमने 50 रखा था 50 बेचने के लिए, 50 तो सेल हो जाएगा। आप जो आएंगे तो नो बोलना पड़ेगा। आप ऐसे फोमो क्रिएट कीजिए, जो कस्टमर आपके लिए टाइम लेता है, टाइम के बाउंड में, अगर बियॉन्ड
चला जाता है, तो आप उसमें नो बोल सकते हो कि सर आप हो नहीं हो पाए। नो मतलब क्लियरली नो नहीं बोलना कि इसको आप हो नहीं, कभी नहीं पाओगे, मतलब उसके पास एक फियर फैक्टर जगाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा सर आप अभी तो मेरे पास ये ऑफर नहीं होगा, अभी पास आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफर चला गया है, आप लेट हो गए, 2 दिन से मैंने बोल रहा था कि सर आप 15 तारीख के अंदर करना है तो करिए, आपका अभी 18 तारीख हो गया सर, मेरे सफल नहीं कर पाएगा। वो आपको रिक्वेस्ट करेगा अगर नो बोलेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट दिखाएंगे, तो ऐसा होता है। नो नहीं, आपको तो काम है उनको कंसिडर करके आपको प्रोडक्ट देना है, तो आपको ऐसे ही एक रहना पड़ेगा अपर हैंड में, तो इसीलिए नो का होता है सर। राजेंद्र रुपेश चौधरी सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन जॉइनिंग, हैव अ ग्रेट डे हेड। आप सबने बहुत ठंड मौसम में सुबह सुबह आते हैं, आपने सबने जैकेट स्वेटर और कुछ न पहना है, मैं देखो कुछ भी नहीं होता। 6 बजे से हम विभूति सर के साथ मेरा बात हो रहा था, सर कैसे करेंगे क्या करेंगे, मैं बोला हाँ सर हम रेडी हैं करेंगे। तो देखिए आप, रात भर हम सोते नहीं है, जगाते हैं आपको पीपीटी बनाने के लिए। आप सोचिए हमारा शेड्यूल कैसा होता है, सुबह आपके मीटिंग होने के बाद टीम मीटिंग हमारा होगा, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस के बाद फिर मीटिंग होता है, घर लौटने के बाद भी मीटिंग होता है। आप सोचिए कब हम फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। तो सोचिए प्रोफेशन, आप जॉब तक आपका हाथ नहीं बढ़ाएंगे ना, आप सोचेंगे सर क्या बैठ के एसी में ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग का बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। आप लोग को हाथ बढ़ाइए, हमसे पूछिए, जब भी कोई बंदा का बिजी आता है, राजेंद्र जना सर जानते हैं, मेरा बिजी आएगा तो विभू सर, किसी को पास लगाइए फोन, आप टीम का सपोर्ट जो है ना उसको फायदा उठाए, टीम को रीच कीजिए, किसी को होते है फोन करिए। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू सर।